जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। आज हम देख रहे हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर बैठक व्यवस्था के बारे में। यहाँ से हम कुछ बेसिक चीज़ समझेंगे। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि बैठक व्यवस्था में आपको किस तरह से बैठाना है और क्या क्या आप लोग गलती करते हो उस पर ध्यान देना है। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे आपका एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ यहाँ से आराम से 1 से 2 प्रश्न बन जाता है। आप यहाँ से 1-2 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं अगर इस चैप्टर पे आप लोग ध्यान देंगे तब। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बैठक व्यवस्था में कैसे बैठाता है। वृत्त में बैठाता है, सीधी पंक्ति में बैठाता है, विकर्णवत बैठाता है, बीच में बैठाता है, किस प्रकार से बैठाता है। ठीक है, 4 लोग को बैठा रहा है, 5 लोग को बैठा रहा है, जिस प्रकार से बैठाएगा हम समझेंगे। सभी प्रश्नों को किस टाइप के प्रश्न बनाता है सभी को हम बेसिक से समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम पहले इसमें से एक बेसिक कन्फर्म करेंगे, उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस आएगा इसका, जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। देखो, बैठक व्यवस्था में सबसे पहले हम समझते हैं कि बैठक व्यवस्था में अगर वृत्त में पूछ दिया गया कि वृत्त में बैठे हैं, किस में बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं, तो आप लोग क्या करोगे। चलिए देखते हैं कि वृत्त में अगर लोग बैठे हैं, चाहे जितने लोग बैठे हैं, जब केंद्र की तरफ मुख होगा। सबसे मेन पॉइंट यही चीज है कि जब केंद्र सेंटर की तरफ देख रहे हो, 5 लोग जैसे बैठे हैं, जब सेंटर की तरफ देख रहे हो तब क्या होगा, तब ये हमारा होता है दाया, और इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा बाया। ठीक ना, इतना बात याद रखना कि जब आपका मुख्य केंद्र, जैसे एक मेज लगी है, डाइनिंग टेबल है, ठीक ना, आपके साइड में कुर्सी लगी है, आप इसी की तरफ, यहाँ पे आपका भोजन रखा गया है, थाली रखी गई है, जिसमें आप चारों तरफ कुर्सी लगा के बैठे हो। ठीक ना, तो आपका सेंटर केंद्र की तरफ आप देख रहे हो। ठीक ना, जब आप केंद्र की तरफ देख रहे हो तब आपका दाया इधर होता है और बायां आपका इधर होता है। बस ये बात याद रखना। इस यहाँ पे आपका एक बेसिक क्लियर हो गया कि जब हमारा मुख सेंटर की तरफ होगा तो हमारा दायां इधर होगा और बायां हमारा इस साइड होगा। ठीक ना, यहां से हो गया जब केंद्र की तरफ मुख हो, जब केंद्र की तरफ मुख हो। ठीक ना, इसको अच्छे से लिख लेना, जब सेंटर की तरफ मुख हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखते हैं, जब सेंटर के बाहर हो, जैसे आपका मुख बाहर की साइड हो, बाहर की साइड, बाहर की साइड। ठीक, यहां से देखेंगे जब आपका मुख बाहर की साइड हो तब आपका दायां क्या होगा, तब होगा इधर हमारा दायां हो जाएगा दायां, और इधर हमारा क्या हो जाएगा बायां। बस इतनी बात याद रखना है आपको कि बैठक व्यवस्था में जब केंद्र में एक गोल मेज है या गोला करके बैठे हैं सब लोग, ठीक ना, या चारों तरफ कुर्सी लगा के बैठे हैं, तो आप लोग देखेंगे अगर केंद्र की तरफ देख रहे हैं तब तो आपका दायां बायां इधर होगा। अगर केंद्र से बाहर, बाहर की तरफ अगर देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर बैठे हो, तो आपका दायां ए होगा और बायां ए होगा। सेम वही कंडीशन है कि जब केंद्र के बाहर आप मुख देख रहे हो, आप बाहर की साइड देख रहे हो, तो अब आपका दायां इधर होगा। बस इसी का अपोजिट हो जाता है, तुम्हारा दायां बायां क्लियर हो गया। जब केंद्र से बाहर मुख हो, केंद्र से बाहर मुख हो, मुख हो अर्थात बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो या बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब सेंटर के बाहर होगा तो आपका दायां दायां होगा इस साइड और बायां इस साइड होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट था बैठक व्यवस्था में, जब एक वृत्त में बैठाया जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब किसी पंक्ति में बैठाया जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, नहीं तो आपका चाहे जितना प्रश्न सब कुछ आता रहेगा, आप दायां बायां में कंफ्यूज होके आप गलत कर दोगे पेपर में। आपको गलती कहाँ सुधारनी है, देखो, एक पंक्ति में, एक सीधी रेखा में जब बोलेगा कि सभी व्यक्ति जो है एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक ना, आप इस तरह से पंक्ति बनाइएगा। अब ये आपका हो गया दायां छोर, दायां छोर हो गया, और ये आपका हो गया बायां छोर।
बायां छोर। तो क्या कहेंगे कि अगर दाएं से तीसरा है तो दाएं से देखेंगे तीसरा 1 2 3, बाएं से दूसरा तो कहेंगे 1 2। ठीक, इधर के साइड चलेंगे तो हम बाएं छोर से चल रहे हैं, इधर के साइड से आ रहे हैं तो दाएं छोर से आ रहे हैं। बस इतना ये तीनों चीज याद रखना, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा बैठक व्यवस्था में। ठीक ना। और क्या याद धन रखने वाली बात क्या है, देखो ये तो हमारा यहाँ से एक बेसिक पता चला कि जब सेंटर की तरफ मुख हो, जब बाहर की तरफ मुख हो तो ये के, और हमारा दायां बायां यहाँ से क्लियर हो। आप इस तीनों को नोट कर लेना, आपका बैठक व्यवस्था चलते हैं एकदम गर्दा कर देंगे इस चैप्टर में, आपका बेसिक तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना एकदम आसान। ठीक ना। आप यहाँ से पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप 2 नंबर का अगर आएगा, 2 प्रश्न आ जाएगा तो 4 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है आसानी से, और 100% आएगा। ठीक ना। ये नहीं कि इस चैप्टर से प्रश्न नहीं है, 100% आएगा। 8 लोग का आएगा वृत्त में बैठाए रहेगा, 7 लोग का आएगा, 6 लोग का आएगा। ठीक ना। बच्चे बड़ा देखकर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तरीका हम बताएंगे आपको किस तरह से हल करना है, चलिए देखते हैं। अच्छा, दाया बायां छोर आपका क्लियर हुआ। यहां से देखो, अच्छा बोला है कि यहां से दाया बायां क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको, और इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लेना अच्छे से, फिर देखते हैं और बेसिक क्या है इसमें। ये तो एक तरीका था कि बैठाने का, किस प्रकार से बैठाया जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न से। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यहां से प्रश्नों से पता चलेगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दायां बायां तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बोला है कि बाहर की तरफ मुख तो हमेशा आप लोग अंदर की तरफ ही मुख करना। अगर कुछ नहीं कहा है तब सेंटर की तरफ, हमेशा केंद्र की तरफ ही मुख रखना जब कुछ ना बोला जाए, कि कुछ ना कहा गया है। ठीक ना। तो अगर कुछ नहीं कहा है तो सेंटर की तरफ मुख, कुछ कहा है मतलब बाहर की तरफ कहा है तो बाहर की तरफ मुख। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं कहा है, कहा है ए जो है बी से बाएं को तीसरा है, अर्थात ए जो है, कौन, ए, ए हमारा ए बी से बाएं को तीसरा है, बी से, बी से 1 2 तीसरा है। यहां से देखो, बी से 1 2 तीसरा है कौन, ए। ठीक ना। यहां से आपका हो गया कि अगर पूछा है ए जो है बी से बाएं को तीसरा है, तो ए जो है बी से 1 2 तीसरा है। ठीक ना। यहां से आपका ये क्लियर हुआ कि अगर बायां पूछा तो हमको मालूम है जब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो बायां हमारा इधर ही होगा। अभी दायां कहता तो हम इधर रख देते, पहला वाला दूसरे वाले के बाएं तीसरा है, 1 2 तीसरा है ये। ठीक है, यहां से आपका पहला प्रश्न क्लियर हुआ, ये पहला प्रश्न रहा। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहा है कि ए जो है बी से दायां तीसरा है, तो कहेंगे क्या, ए जो है बी से दाएं तीसरा 1 2 3 नंबर पे है दाएं, कौन, ए, मतलब पहला वाला दूसरे के दाएं तीसरा है, मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाले के दाएं तीसरा है, दायां है। अच्छा, बायां हम चले थे इधर, दायां चले हैं इधर। ठीक है, यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बैठाया है दाएं से या बाएं से तो आप इस तरीके से बैठा लेना। ठीक है, आप कहीं पर भी रख लेना इसको, कहीं पर, यहाँ पे चाहे जहां रख लो, आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये दोनों हो गया आपका क्लियर, यहां से इसका पता चला, यहां से इसका पता चला। अब देखते हैं हम तीसरा। तीसरे में क्या कहा है कि ए बी और सी का पड़ोसी है। अच्छा, ए एक वृत्त में बैठे हैं या पंक्ति में बैठे हैं। ठीक ना। यहाँ पे वृत्त ही समझना, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि पंक्ति में कह दिए हैं। ठीक ना, वृत्त में ही समझना। ठीक ना। चलिए देखते हैं।
चलिए, इसको अगर बोला है कि ए जो है ए बी और सी का पड़ोसी है, तो यहां से हम समझते हैं ए जो है ए बी और सी का पड़ोसी है, तो कहेंगे बी और सी का पड़ोसी मतलब इन दोनों के मध्य में बैठा है। अर्थात चाहे यहां पे आप सी रख सकते हो या आप यहां पे सी रख सकते हो, या यहां पे आप इसको चाहे बी कर सकते हो, इसको सी कर सकते हो, इसको बी कर सकते हो। चलिए समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। बोला है कि ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। यहां से देखो, ठीक ना, बोला है कि ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। ठीक, ए। अच्छा, आप बी और सी का पड़ोसी, या एक पंक्ति में भी देख लो कि बोला है कि ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। ठीक ना, ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। अच्छा, सी को यहां पर भी रख सकते हैं और बी को भी यहां पे रख सकते हैं। ठीक ना, यहां से फिर भी पड़ोसी हमारा ए होगा, और यहां पे हम सी रख सकते हैं और यहां पे भी बी रख सकते हैं, लेकिन पड़ोसी ए ही रहेगा, मध्य में ए ही रहेगा। ठीक है, पड़ोसी वाला नियम हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार से बैठाना। हमने 3 कॉन्सेप्ट यहां से देखा, इससे ज्यादा और क्या पूछ सकता है आप में। चलते हैं आगे। देखिए कि बोला है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि ए जो है बी के बाएं को तीसरा है। अर्थात यहां पे देखो, ए जो है बी से, बी के, ए जो है बी के बाएं को तीसरा है, बायां है, 1 2 तीसरा है। ठीक, तीसरा है। यहां से देखिए, ए जो है बी से बाएं तीसरा है, 1 2 तीसरा है ए। और बोला है कि जो सी के बाएं को दूसरा है। जो, देखो जब जो शब्द लग जाएगा तो आप पहले वाले के ना पास जाके दूसरे वाले के पास जाइएगा। अगर और शब्द लग जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ए जो है बी के बाएं को तीसरा, ए बी के बाएं को तीसरा, 1 2 तीसरा है। जो सी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। यहां से आपका एक क्लियर हुआ, इसको अच्छे से लिख लेना कि अगर जो शब्द दिखेगा तो आप इसी के पास आना, दूसरे वाले के पास आना, जहां से आप ए देखे हो वो बताया है कि सी के बाएं दूसरा है। देखो यहां से ए बी के बाएं को तीसरा है, अर्थात ए जो है बी के बाएं तीसरा है, 1 2 तीसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। इसके पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से उठा देंगे, सी को यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा हमारा बायां, जबकि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिस्टेक से बचिएगा, आप लोग इस तरह से इसको हल करिएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से आपका चौथा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर जो शब्द लग जाएगा तो जो शब्द जिससे हम पहले को देख रहे हैं उसी को हम उससे तीसरा वाले से देख लेंगे, तुलना कर लेंगे कि बायां बैठा है दायां बैठा है, जो बैठा होगा बैठा देंगे। चलिए आगे समझते हैं। हम 5वां प्रश्न देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5, कि आपको आगे क्या देखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में देखेंगे कि ए जो है बी से बाएं को तीसरा है। अर्थात ए जो है ए बी से बाएं को तीसरा है, बी से बायां, बी से तीसरा, 1 2 तीसरा है ए। ठीक ना, और सी के बाएं दूसरा है, और जो है सी के बाएं दूसरा है। ठीक, और शब्द लगा देगा जब, तब आप इसके पास चलोगे। जो के अगर जो लगा देगा तो आप दूसरे वाले के पास चलोगे। इतना बात याद रखना, कहा है कि ए बी से बाएं को तीसरा है, और सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है। यहां से अगर और शब्द लगा दिया, जो शब्द लगा दिया, अब लोग शब्द को पकड़ना सीख जाओ, आसान होता है बैठक व्यवस्था।
बैठक व्यवस्था एकदम आसान होगा, लेकिन जो और में कंफ्यूज मत होना, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया आपका कि आप कहाँ पर गलती करोगे। डायरेक्ट प्रश्न भी उठा सकता था मैं, लेकिन आपको समझाना है, बेहतर समझा हमने, इसलिए इसको समझाया गया आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोला है कि ए बी के विकर्णवत बैठा है, तब हम क्या करेंगे। देखो यहाँ से इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लेना, नोट बना के, यहाँ से आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे बैठक व्यवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कहा है ए बी के विकर्णवत है, अर्थात ए जो है बी के विकर्णवत है। विकर्णवत बोले तो इस तरह से है, ठीक ना। या तो ए अगर हमारा यहाँ पे रहेगा, बी हमारा यहाँ पे रहेगा, कुछ इस तरह से मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा हो सकता है, यहाँ पे बी हमारा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है। विकर्णवत मतलब कहाँ पे विकर्णवत बैठा है तो कुछ इस तरह से बैठा रहेगा, कोने कोने पर दो पंक्ति बैठा रहेगा, तो अगर विकर्णवत कहेगा तो इस तरह से हम देख लेंगे उसका। अच्छा, आमने सामने कहेगा तो हम कुछ इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, किस तरह से और प्रश्न पूछता है। आपका कॉन्सेप्ट इतना था बैठक व्यवस्था में, अगर इतना आप लोग को मालूम है, जानते हो बैठाना, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ये मेरा दावा है। आगे देखिए, चलते हैं। ए बी जो सी के दाएं दूसरा है, यहां पे देखो आप लोग इसी में घूम जाओगे, आराम से घूम जाओगे। किस तरह से घूम जाओगे, कहा है कि ए बी जो सी के दाएं दूसरा है, मतलब ए कामा बी जो सी के दाएं दूसरा है, बी जो सी के दाएं दूसरा है, एक दूसरा है, ठीक ना। अब ए, ठीक ना, यहां से देखना, ए जो है बी जो सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है, के मतलब इसके दाएं चौथा है कौन, ए, तो कहेंगे एक दो तीन चौथा कौन, ए। यहां से आप मिस्टेक मत करना, अगर इस तरह से दिख जाएगा कि ए कामा लगा दिया। बी जो सी के दाएं दूसरा है, बी जो सी के दाएं दूसरा है, दाया हमारा इधर ही होता है, हमको मालूम है दाया, हाँ। और अभी बायां कहता तो हम उल्टा चल देते, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कहा है कि ए कामा बी जो सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है बी, एक दो, ठीक ना, उसके मतलब इसके दाएं से चौथा है ए, दाएं से चौथा, एक दो तीन नंबर, चार नंबर पे क्या है ए, ठीक है ना। आप शब्द को पकड़िएगा, आसान है आपको समझना। यहाँ से आपका इतना ही टाइप बन सकता था, 7 टाइप, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला बैठक व्यवस्था में। अगर इतना जानते हो, कोई भी प्रश्न लगाओगे गर्दा उड़ा दोगे तुरंत, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और कहाँ पे और हम गलती करते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको गलती कहीं नहीं होने वाली है। दायां बायां जान गए, ठीक है ना, विकर्णवत जान गए, बीच में जो जान गए और जान गए, इसका नियम समझ लिया तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। बी, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि 5 लड़के पे क्यों आर तथा आर एस टी, 5 लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे। अच्छा, पहले पंक्ति वाला थोड़ा नियम समझते हैं कि अगर आपका मुख उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, तब आपका दायां इधर और बायां इधर। ये तो दिशा परीक्षण में हम अच्छे से आपको समझाए हैं, दायां बायां, ठीक ना। अगर आप दक्षिण की तरफ देख रहे हो, तब आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। अच्छा, उत्तर की तरफ अगर पूरब की तरफ आप इस तरह से पंक्ति, एक पंक्ति में खड़े हो और सबका मुख पूरब की तरफ है, तो आपका दायां नीचे होगा और बायां आपका ऊपर होगा। तो इस तरह से हम दायां बायां समझते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लेना। अब चलते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न पर। किस प्रकार से प्रश्न, इसी प्रकार से प्रश्न हमारा पूछता है, ठीक है। पेपर में देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। चलिए, यहाँ से आपका एक क्लियर हुआ दायां बायां, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहा है तो आप एक सीधी रेखा बनाइएगा और सबको इसी सीधी रेखा पे बैठा दीजिए। 5 लोग हैं, कहेंगे 1 लोग, 2 लोग, 3, 4, 5 लोग हैं, ठीक ना। एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं 5 लोग। अच्छा, टी पी तथा यस के बीच में है। अच्छा, टी जो है
पी तथा यस के बीच में। देखो ये वाला प्रश्न अगर एक बार मिस्टेक हो जाए बैठाने में तो दूसरी बार आसानी से बैठ जाता है आपका, लेकिन एक बार बैठाने का तरीका ये है, चाहे जो चाहे जहां से उठाओ। तो हम मध्य में रखते हैं, टी पी तथा यस के बीच में है। अच्छा, टी एस के सन्निकट बाएं है, टी जो है यस के बाएं है, यहाँ पे देखो यस के दाएं आ रहा ना। अच्छा, जब आप बीच में बैठे हो, इधर हमारा क्या होता है बायां और इधर हमारा होता है दायां। कब? जब आप इधर आ रहे हो या इधर आ रहे हो, ठीक इधर से देख रहे हो। अच्छा, जब आप बीच में बैठे हो तो आपका दायां दायां होगा, आपका बायां बायां होगा जब आप बीच में या साइड में कहीं पर भी बैठे हो। लेकिन जब आपको दाएं से देखना पड़ेगा तो दाएं से यहां से देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहा है कि टी जो है, टी यस के सन्निकट बाएं है, अर्थात टी जो है बाएं है यस के, यहाँ पे दायां हो रहा है, जबकि हमको यस यहाँ पे रखना चाहिए था और पी को यहाँ पे रखना चाहिए था। अब देखो हमारा टी जो है यस के बाएं आ गया, ठीक है। अच्छा, टी बीच में आ गया पी और यस की, टी बीच में है पी तथा यस के, और टी एस के बाएं है, टी जो है यस के बाएं भी आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं, कहा है कि आर एक कोने पर है, किस कोने पर है मालूम नहीं, इस कोने पर है कि इस कोने पर नहीं मालूम है, तो आगे बढ़ते हैं। आर टी के बीच अधिकतम एक लड़का खड़ा है, आर और टी के बीच, आर और टी के बीच अधिकतम एक लड़का खड़ा है, ठीक ना, आर और टी। अच्छा, ना आर का, आर और टी, अगर हम आर यहां पर रखते हैं तो भी एक लड़का, आर यहां पर भी रखते हैं तो भी एक लड़का बीच में बैठा है, ठीक ना। अच्छा, अब कोने पर कौन बचा है, क्यों बचा है। चाहे क्यों हमारा यहां पे हो सकता है, चाहे क्यों हमारा यहां पे हो सकता है, निश्चिंत नहीं है कि आर क्यों कहां पे बैठे हैं। अगर निश्चिंत नहीं है तो अगर केवल दाया पूछा है तो केवल दाया नहीं पूछ सकता या केवल बाया नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। आपका निश्चित नहीं है क्या कहां कौन कहां पे है, लेकिन कहा है टी और यस के बीच, टी और आर के बीच एक लड़का है, आर और टी के बीच अधिकतम एक लड़का, अधिकतम एक लड़का, चाहे यहाँ पे हम आर रखेंगे फिर भी हमारा एक लड़का पी बचेगा, अगर आर यहाँ पे रखेंगे फिर भी एक लड़का यस बचेगा। क्यों को रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ पे रखो, अगर आर यहाँ पे है तो क्यों यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रश्न में आप क्या कह रहा है, इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। कहा है कि बाईं ओर से पांचवा लड़का कौन है, बायां बाईं ओर, बाईं ओर से पांचवा, तो बाईं ओर से 1 2 3 4 5वां। अच्छा, ऑप्शन में आर रहेगा या क्यों रहेगा, जो रहेगा आप उसको मारिएगा, आराम से वो आपका सही हो जाएगा। चाहे आपका आर रहेगा तो आर मारिएगा, दोनों एक साथ रहेगा तो कहेगा ए और बी दोनों, ए नहीं कहेगा या तो ए या तो बी, तो आपका क्या हो जाएगा, या तो ए वाला मतलब ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अगर दोनों साथ देगा तब इस तरह से देगा, नहीं तो अगर केवल आर को दिया है क्यों को गायब किया है तो आर मारना ऑप्शन में, ठीक ना, इस तरह से करना। दोनों अगर साथ में देगा, दोनों साथ में देगा तब कहेगा या तो ए या तो बी, या तो आर या तो क्यों, इस तरह से बनाएगा। एकदम सटीक नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंक्ति की बिल्कुल मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, चाहे जहां आर और क्यू का झगड़ा है लेकिन मध्य में हमेशा टी ही रहेगा, चाहे क्यों जाए चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, लेकिन मध्य में क्या रहेगा, टी। मध्य वाला बोले तो दो इधर दो इधर, ठीक है। अच्छा, क्यों का पड़ोसी कौन है, हमने बताया था पड़ोसी मतलब क्या होता है कि क्यों का पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे क्यों का पड़ोसी कौन है, अगर आप इधर से देखेंगे तो पड़ोसी हमारा पी मिलेगा, इधर से देखेंगे तो आपका पड़ोसी यस मिलेगा। अगर ऑप्शन में यस है तो यस, ऑप्शन में पी है तो पी, दोनों है या तो पी या तो यस। यहां से आपका ये क्लियर हुआ, ठीक है। बोला है पंक्ति के छोरों पर कौन कौन है, कौन कौन है, आर और क्यों है, ठीक है ना। अब इधर है कोई मतलब नहीं, आर और क्यू दोनों छोरों पर है, ठीक है। यहां से हमारा 4 प्रश्न इसी टाइप से बनाता है और इस टाइप का प्रश्न आसानी से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, क्यों का पड़ोसी कौन है, पड़ोसी मतलब क्या, अगर एक दिया है तो ठीक है, नहीं तो एक ही तो है पड़ोसी इसका, ये तो पड़ोसी नहीं है। अगर साइड मध्य में होता तो पड़ोसी आपका हो जाता, लेकिन हमारा क्या यहाँ से केवल एक ही है पड़ोसी हमारा, ठीक ना।
इस तरह से प्रश्न पूछता है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आपका आसान हो जाएगा यहाँ से प्रश्नों को हल करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 6 मित्र हैं। कै मित्र हैं? 6 मित्र। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। अच्छा, वृत्त बनाकर बैठे हैं, कुछ इस तरह से एक वृत्त बनाए हैं, ठीक ना। कै मित्र हैं? 6। 6 हैं तो इनको हम इस तरह से चाहे कर सकते हैं कि इस तरह से 4 हो गया, 4 2 6 हो गए, 6 मित्र आ गए ना, 3 इधर 3 इधर, 6 मित्र आ गए। अच्छा, कहा है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त बनाकर बैठते हैं सी डी के बाएं हैं। अच्छा, चाहे जहां चाहे जो चाहे जिसको रखो, कहेंगे कि सी जो है सी डी के बाएं है। अच्छा, डी के बाएं है। जब कुछ नहीं कहा, हमने कहा है कि कुछ नहीं कहेगा तो आप केंद्र के मुख की तरफ ही, केंद्र की तरफ ही मानना। अगर कहेगा तो बाहर, नहीं तो केंद्र की तरफ ही मुख मार कह के बैठना कि बैठा है सब लोग किधर मुख किए हैं? केंद्र की तरफ। तो कहा है कि सी डी के बाएं है। सी जो है डी के बाएं तरफ है, बिल्कुल सी जो है डी के बाएं है, ठीक है। आगे देखिए, एफ जो है ए और ई के बीच में, ना ए मिला है ना ई मिला है। जब तक नहीं मिलेगा हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं हम सीरियल वाइज से लगाएं तब भी हमारा सही जाएगा, बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, इसको हमारा ना ए एफ और ई के बीच में बैठा है, कहीं पर बैठाएंगे थोड़ा हमारा मिस्टेक होगा, एक बार फिर से हमको काटना पड़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ के देखेंगे क्या कुछ सटीक मिल सकता है। बोला है कि ई जो है एफ और डी के बीच में है। अच्छा, डी हमको यहाँ पे मिला है, डी यहाँ पे मिला है, तो कह सकते हैं कि कौन? देखो, ई एफ और डी, एफ को यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो हमारा ई जो है डी और एफ के बीच में नहीं आ जाएगा। देखो, ई जो है डी और एफ के बीच में आ गया हमारा ई। अच्छा, अब हमको देखो 4 मिल गया, फिर चलते हैं हम उसी के पास। कहा? अब हमको एफ मिल गया, एफ देखो मिल चुका है। यहाँ पे कहा है कि एफ ए और ई के बीच में है, अर्थात एफ जो है ए और ई के बीच में है। देखो, ए है ई है, इसके बीच में कौन है? एफ। ये मिल गया। अच्छा, कौन छूटा है? कौन छूटा है? बी छूटा है। अच्छा, बी छूटा है तो जो इसका स्थान भी छूटा है। क्लियर? अब आपका पूछा है, अब आपसे देखो पूछ रहा है क्या कि एफ के बाएं कौन है? एफ के बाएं, एफ हमारा ये है। अच्छा, अगर दायां कहता तो हम आगे बढ़ते, बायां कह रहा है तो हम कुछ इस तरह से आएंगे। तो एफ का बायां कौन है? एफ का बायां ई है, तो कहेंगे एफ के बाएं और कौन बैठा है? एफ के बाएं ई बैठा है। अच्छा, एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा पूछ ले तो कहोगे कि 1 2 3, एफ के दाएं तीसरा कौन है? सी। एफ के दाएं तीसरा सी। अच्छा, डी के बाएं दूसरा तो कहेंगे डी के बाएं दूसरा, बायां इधर बोले तो इधर चलना है, 1 दूसरा बी, तो कहेंगे डी के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, इस तरह से हमारा बैठक व्यवस्था आसान तरीके से हल हो जाता है कि आपको 6 बैठाना, 5 बैठाना, 7 बैठाना, जहाँ भी आपको बैठाना है आप बैठा के इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने इस पार्ट में बेसिक को कंप्लीट किया है। अब जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम डायरेक्ट प्रश्नों को लेंगे। आपका बेसिक यहाँ से तैयार हो गया, आप इसको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। कोई भी प्रश्न होगा आप आसानी से उसको फोड़ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में बताएंगे हम पूरा किस प्रकार से प्रश्न आपके यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है या एसएससी जीडी में पूछा जाता है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेंगे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।